बाबू तुमको कुछ पता है तुम्हारी माँ क्या कहाँ पे है? कुछ पता नहीं है। अब बताइए, ये छोटे से मासूम बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है हमारी माँ कहाँ है, कहाँ गई। क्लिनिक कैश काउंटर से पैसा निकाल लिया गया, उसका शीशा तोड़ दिया गया। डॉक्टर को हम बंदूक लेकर गए थे, 8 ब्लड बोतल जो है हमको टेबल पे चाहिए। हम 8 बोतल ब्लड हमको। ब्लड कहाँ से आप लाए थे? ब्लड हमको वो सर ज्ञान बिंदु कोचिंग बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ के रोशन जी हैं, वो सर मदद किए। खान सर के पास गए थे, खान सर भी ब्लड देने के लिए तैयार थे जी। लेकिन खान सर का ब्लड का हमको ज़रूरत नहीं पड़ा। हमको रोशन सर ही इतना ब्लड व्यवस्था करवा दिए थे कि हमको दूसरा ब्लड कहीं से ब्लड का जरूरत नहीं। सर सीधा बोलते हैं, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बोले सर समझ में नहीं रहा, ऑपरेशन तो आप ही किए ना सर, तो आपको समझ में कैसे नहीं आएगा? डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मुंह से ब्लड जाइए रहा था, पैखाना का रास्ता से ब्लड जाइए रहा था। क्योंकि आईसीयू में ज़्यादा देर आपको खड़ा रहने के लिए नहीं दे सकता है। कहीं भी जाइएगा आईसीयू में ज़्यादा आपको पेशेंट के सामने खड़ा होने के लिए नहीं देता, आप दूर से ही देख सकते हैं। तो जाते थे तो हमको क्या मालूम खून का उल्टी कर रहा है कि पैखाना का रास्ता से उसको ब्लड निकलता है। उनको बोलते हैं जो लेजर से ऑपरेशन कर दिए हैं, लेजर के थ्रू ऑपरेशन हुआ था, लेजर से ऑपरेशन कर दिए हैं, लेकिन अंदर में मांस जो बहुत बड़ा है ना, तो निकल नहीं रहा है। उसको कट लगाना पड़ेगा, ऐसे करके कट लगा करके मांस को निकाल देंगे। तो ससुर जी बोले जो आपको सर अच्छा लगता है ऐसे कीजिए। इतना बोल के मेरे ससुर जी आ गए। डॉक्टर साहब ऐसे लंबा कट लगा दिए, ऑपरेशन किए, उसका मांस निकाल दिए और उसको फिर सी दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बाबुल, आप देख रहे हैं इंडियन वॉइस। जिस देश में डॉक्टर को भगवान माना जाता है, उस देश में डॉक्टर हैवान कैसे हो सकते हैं? 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को अनाथ कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है 2.5 से 3 लाख रुपया लेने के बावजूद डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया है। सारी चीज़ों का इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ है, क्या सच्चाई है, और ग्राउंड पे आकर के हमने सारी चीज़ों के तथ्य जानने का कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार। आपकी पत्नी जिसके ऑपरेशन हुआ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका क्या नाम? काजल कुमारी। क्या हुआ था आपके साथ में? 13 तारीख को उसके पेट में दर्द हुआ था जी, छाती पे। तो सूर्या अस्पताल ले गए थे, वहाँ अल्ट्रासाउंड सब हुआ। उसके बाद मालूम चला, डॉक्टर साहब बोले इसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब से 1 सप्ताह का हम समय मांग करके आ गए घर में अपना राय मशवरा कर लिए। 20 तारीख को फिर अपनी पत्नी के साथ फिर सूर्या हॉस्पिटल गए। सूर्या हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहब हमको एडमिट कर लिए। 20 तारीख को एडमिट किए। 21 तारीख को 10:30-11 बजे रात में मेरी पत्नी का गॉल ब्लैडर का डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए और हम, मेरे ससुर जी, मेरे साला सब ऑपरेशन थिएटर ओटी के बाहर बैठे हुए थे। 1 घंटे के बाद डॉक्टर साहब आवाज़ दिए, उधर से स्टाफ को भेजे जो काजल कुमारी के गार्जियन को अंदर लेकर के आओ। तो मेरे ससुर जी गार्जियन है, तो ससुर जी को भेजे। अब मेरा बड़ा साला था, उनको भेजे। अंदर गए ओटी में, तो डॉक्टर साहब उनको बोलते हैं जो लेजर से ऑपरेशन कर दिए हैं, लेजर के थ्रू ऑपरेशन हुआ था, लेजर से ऑपरेशन कर दिए हैं, लेकिन अंदर में मांस जो बहुत बड़ा है ना, तो निकल नहीं रहा है। उसको कट लगाना पड़ेगा, ऐसे करके कट लगा करके मांस को निकाल देंगे। तो ससुर जी बोले जो आपको सर अच्छा लगता है ऐसे कीजिए। इतना बोल के मेरे ससुर जी आ गए। डॉक्टर साहब ऐसे लंबा कट लगा दिए, ऑपरेशन किए, उसका मांस निकाल दिए और उसको फिर सी दिए। ठीक है, सी दिए। उसके बाद 12 बजे के आसपास मेरी पत्नी को डॉक्टर साहब मेरे हैंड ओवर कर दिए। हम सबको एक आयुष्मान वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड में शिफ्ट हो गए। 1 दिन 2 दिन ठीक रही मेरी पत्नी, 3 दिन ठीक रही। 8वां दिन जो है उसका, 8 दिन होने के बाद 8वां दिन उसका 1 टका काटा गया। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर द्वारा 1 टका काटा? हाँ, 12 गो टका लगा हुआ था, तो 6 टका काट दिया गया। अच्छा। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलने लगे क्या जरे तुम्हारा घर तो बगले में DBA रोड में है, कोई तरह का प्रॉब्लम होगा ना तुरंत आ जाना। तो मेरी मैडम भी बोलने लगी जो चलिए ना, बगले में तो घर है, जाएंगे आएंगे तुरंत। उस टाइम पे पेशेंट ठीक थी? हाँ, पेशेंट जो है ना ठीक नहीं थी। ठीक उसको क्या बोलिएगा, बोल रही थी उस टाइम, बोलने वाली थी। हाँ, बोलती उलती थी। जैसे ये घर लेकर के आए ना, घर लेकर के आए और दूसरे दिन मुंह से ब्लड फेंक दिया घर पे जी। जैसे ये मुंह से ब्लड फेंका ना, उसको तुरंत लेकर के भागे सूर्या हॉस्पिटल। सूर्या हॉस्पिटल गए, वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद जो है ना सरथी ले लिए, ICU में भर्ती कर दिए। अच्छा। ICU में भर्ती कर दिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ,
मुंह से ब्लड जाइए रहा था, पैखाना का रास्ता से ब्लड जाइए रहा था, क्योंकि आईसीयू में ज़्यादा देर आपको खड़ा रहने के लिए नहीं दे सकता है। कहीं भी जाइएगा आईसीयू में ज़्यादा आपको पेशेंट के सामने खड़ा होने के लिए नहीं देता, आप दूर से ही देख सकते हैं। तो जाते थे तो हमको क्या मालूम खून का उल्टी कर रहा है कि पैखाना का रास्ता से उसको ब्लड निकल रहा है। तो संजोग देखिए, किस्मत देखिए, यही बगल में डीबी रोड में उसका जो सफाई कर्मी है, ज़्यादातर सफाई कर्मी सब डीबी रोड का ही है और हम भी डीबी रोड के हैं, तो जान पहचान है। तो सफाई कर्मी एक दिन आके हमको बोलता है, भैया तोर पेशेंट के स्थिति बहुत गड़बड़ है, ओकरा जब जाइ छियै ना आईसीयू में तो खून के उल्टी करे देखै छियै हमे, पैखाना के रास्ता से जे छै ने ब्लडे निकले छै, हमरा एना ना सुनै में आयल छै, एक बार तू डॉक्टर से कड़ाई से बात कर। इस तब हम मेरे ससुर जी, मेरे साला जी तुरंत हम बोले, आईसीयू इंचार्ज का नाम है डॉक्टर शैलेंद्र, उनको बोले जी सर मेरा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, एक काम कीजिए हमको डॉक्टर साहब से बात कराइए। जब डॉक्टर साहब को हम सब करा रुक किए, तब डॉक्टर विजय शंकर चैम्बर में आए, हमको भी चैम्बर में बैठाए, हम सबको, मेरा साला था, ससुर को, सबको चैम्बर में बैठाए। डॉक्टर साहब सीधा बोलते हैं, जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बोले सर समझ में नहीं रहा, ऑपरेशन तो आप ही किए ना सर, तो आपको समझ में कैसे नहीं आएगा। डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं समझ में नहीं आ रहा। अगर कैमरा लगा हुआ है तो कहिए फुटेज देने के लिए। डॉक्टर साहब ऐसा ही बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, एक काम कीजिए इसको पटना लेके जाइए। अच्छा। हाँ, तो मेरे ससुर जी बोले पटना में कहाँ, तो बोले पटना में इसको मेदांता लेके जाइए। तो मेरे ससुर जी तुरंत बोलते, सर मेदांता तो बहुत बड़का हॉस्पिटल है, खर्चा बहुत भए जेतै। सर बोलते ना 50,000 में आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 50,000 में आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। मतलब मेदांता ऐसा बिहार के इतना बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए डॉक्टर ने बोला सिर्फ 50,000 रुपया में ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर साहब हमको भरोसा दिला जाइए 50,000 में आपका इलाज हो जाएगा, और हम भी फ़ोन कर देते हैं, ऐसे करके मोबाइल निकाले, बोले मेरा अपना पेशेंट जा रहा है, देख लीजिएगा। हम तुरंत एम्बुलेंस किए, अपना पेशेंट को लिए, पत्नी को लिए, काजल कुमारी को, सीधा लेके चले गए मेदांता। 1 बजे रात में मेदांता पहुँचे। 1 बजे रात में जब मेदांता पहुँचे तो मेदांता के इमरजेंसी में तुरंत जैसे अपना पत्नी को घुसाए, तो वहाँ के आईसीयू इंचार्ज बोलते हैं, मेदांता का एक रात का 50,000 रुपया आईसीयू चार्ज है, आईसीयू चार्ज 50,000 रुपया है एक रात का। 30,000 का मेडिसिन तुरंत लगेगा, 20 से 25,000 का इसका जांच पड़ताल हो, जांच में लगेगा। बोला यहाँ पे अगर पेशेंट को रखना है तो लाख रुपया मोटा मोटी रोज लगेगा। हम बोले सर पर डे खर्चा, मोटा मोटी खर्चा बढ़ भी सकता है, आगे भी जा, हाँ, मिनिमम खर्चा था। तो हम सर को बोले जो सर कितना दिन मेरा पेशेंट ठीक हो जाता है। सर बोले क्या, जो मोटा मोटी 1 सप्ताह जो है ना पेशेंट में लग जाएगा, तो उतना पैसा रहेगा तब ना। तो हम तुरंत अपना पत्नी को निकाल लिए उस मेदांता में से, तुरंत एम्बुलेंस में लोड कर लिए। उसके बाद 1 बजे रात को डॉक्टर साहब को फ़ोन किए, मेदांता के हॉस्पिटल से, मेदांता हॉस्पिटल कैंपस से हम 1 बजे रात को डॉक्टर विजय शंकर को फ़ोन किए। डॉक्टर साहब मेरा फ़ोन रिसीव किए। हम बोले सर आप तो बोले 85,000 में इलाज हो जाएगा मेदांता में, यहाँ तो सर 1 लाख रुपया एक रात का मांग रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या, हमको लगता है उस समय भी नशा में थे। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, एक काम करो इसको मगध लेके चले जाओ। जैसे मगध का नाम बोले हमको एक तो हुब हुआ, फिर एम्बुलेंस निकाले, तुरंत मगध को खोजने लगे, मगध किधर है, मगध किधर है, मगध किधर है। 1 घंटा 1.5 घंटा जब बीत गया, मगध नहीं मिल रहा था, तब पटना का ही कोई जानकारी था, वो बोला क्या जी भैया पटना में मगध नहीं है, 1 साल पहले मगध बंद हो चुका है। बताइए, इतना बड़ा डॉक्टर हो करके जो पटना रेफर करते हैं उनको मालूम नहीं रहेगा कि मगध पटना में चालू है या बंद है, बताइए। तब आनंद फानन में IGMS में सीट खाली नहीं था, एम्स में सीट खाली नहीं था, तब जा कर के किसी निजी क्लिनिक में हम RN सिंह रोड में नमन अस्पताल है वहाँ भर्ती कराए, ICU में भर्ती करवाए तुरंत। दूसरे दिन डॉक्टर साहब इसका MRI लिख दिए। MRI जब लिखे ना, जब MRI टेस्ट रिपोर्ट आया, MRI रिपोर्ट में क्लियर हुआ कि इसका RT नस और CBD नस दोनों काट दिया इस सूर्या क्लिनिक में। अच्छा। तब जाके हमको मालूम चला, पटना में जब इसका MRI रिपोर्ट आया तब जाके रिपोर्ट में क्लियर हुआ जिसका 2 नस कटा हुआ है। यानी वो नस यहाँ पे सहरसा में, हाँ, यहाँ विजय शंकर काटा था वो नस, ये काटा था। उससे धीरे धीरे ब्लड जा रहा था, तो वही ब्लड मुंह से निकलता था, पैखाना का रास्ता से निकलता था। ये सब जानकारी हमको पटना में जाने के बाद मालूम है, जब उसका रिपोर्ट आया तब मालूम चला। उसके बाद उसका उपचार होना था। उपचार में पूरे बिहार में मात्र 3 गो गैस्ट्रोलॉजी है जो सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है पूरे बिहार के, जो IGMS में बैठते हैं। उनसे
उनसे रिक्वेस्ट किया गया, 4 बच्चा का माँ है, एक बार सर अपना से देख लीजिए आकर के। डॉक्टर साहब का 1,80,000 रुपया फीस था प्राइवेट क्लिनिक का, उसमें पैसा जमा करवाया गया। 25 बोतल ब्लड, उस ब्लड तो बहुत चढ़ा, लेकिन उस समय 8 बोतल ब्लड का हमको बोल दिया गया था। जिस समय ऑपरेशन होगा 8 ब्लड बोतल जो है हमको टेबल पे चाहिए। हम 8 बोतल ब्लड हमको। ब्लड कहाँ से आप लाए थे? ब्लड हमको वो सर ज्ञान बिंदु कोचिंग बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ के रोशन जी हैं, वो सर मदद किए। खान सर के पास गए थे, खान सर भी ब्लड देने के लिए तैयार थे जी, लेकिन खान सर का ब्लड का हमको ज़रूरत नहीं पड़ा। हमको रोशन सर ही इतना ब्लड व्यवस्था करवा दिए थे कि हमको दूसरा ब्लड, कहीं से ब्लड का ज़रूरत पड़ा ही नहीं। खान सर मेरी पत्नी को ब्लड डोनेट कर जो भी लड़का करता था, रोशन सर ज्ञान बिंदु कोचिंग, उसके लिए वो बैच 10,000 का बैच फ्री कर देते थे, इसलिए हमको ब्लड का उतना कमी नहीं खला जी। हाँ। अब बताइए, सहरसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सूर्या हॉस्पिटल को माना जाता है, उस डॉक्टर के द्वारा ये लापरवाही किए 4 बच्चे के मां नहीं रहे इस दुनिया में। चारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं क्योंकि इनके अब कोई है नहीं। अच्छा, ये पढ़ाई अब कैसे करेंगे? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं ये तो विजय शंकर ने बताएगा, वो हथियारा ने बताएगा। अब इसका लालन पालन कैसे होगा? कितने रुपया आपका टोटल अभी तक खर्च हो चुके हैं? 2.5 से 3 लाख सूर्या क्लिनिक में हुआ था खर्चा, यहाँ ज़्यादा नहीं हुआ था, 2.5 से 3 लाख हुआ था। पटना में बहुत पैसा खर्चा हुआ, 12-13 लाख पटना में खर्चा हुआ। अब एक डॉक्टर के कारण आप मान सकते हैं कि इन 10 लाख के कर्ज में डूबे हुए परिवार है, लाचार पिता है, 4 बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं हमारी माँ कहाँ पे चली गई है, क्या हुआ इनके साथ, इन्हें कुछ नहीं पता है। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई सपोर्ट मिले हैं, कानून द्वारा कोई सपोर्ट मिले हैं? क्योंकि आपकी पत्नी का गलत द्वारा नस काटा गया है, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, उसके बावजूद भी किया गया, तो आपको कुछ सपोर्ट मिला है कानून द्वारा? नहीं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना आदमी सहयोग किया मेरा, लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर में नहीं छपा। अब समझ जाइए डॉक्टर का पावर और मेरा पावर। हम गरीब हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। ये बिहार है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 4 बच्चे है यहाँ पे, चारों बच्चों को अनाथ कर दिया गया, उसके बावजूद भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब ये क्या करेंगे? बिहार के जनता तय करेंगे किस तरीके से ये अब अपने बच्चे को संभाल पाएंगे, किस तरीके से इन्हें पढ़ा पाएंगे। हर एक चीज़ को सोचने वाली बात है। कोई भी सपोर्ट कहीं से नहीं मिला, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, कहीं से नहीं। डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई किए हैं आप? हाँ, उस पर FIR किए हैं, उस पर FIR किए हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, अब जस का तस है, ऐसे है। उस पर 1 मुकदमा लगा है और हम पे 72 मुकदमा लगा दिया है डॉक्टर। आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया? मेरे ऊपर, हमको फंसा दिया, मेरी बहन को फंसा दिया, मेरा ससुर को फंसा दिया, मेरा साला को फंसा दिया। बोला गया दिलखुश, मेरा नाम लेकर के बोला गया। राजन कुमार के कहने पर सूर्या क्लिनिक के कैश काउंटर से पैसा निकाल लिया गया, उसका शीशा तोड़ दिया गया। डॉक्टर को हम बंदूक लेकर गए थे मारने के लिए, ऐसा इंजाम लगाया है मेरे ऊपर, बहुत सारा इंजाम लगाया है। अब बताइए, पहले तो इन 4 मासूम बच्चे की मां को छीन लिया उस डॉक्टर ने, उस डॉक्टर की लापरवाही ने। उसके बाद उल्टे इन लोगों पे मुकदमा चलाए हैं कि हमारे कितने रुपए का लूटपाट के कुछ आंकड़ा भी तो दिए होंगे। नहीं, रंगदारी का भी केस ठोक दिए हैं, 15 लाख रुपए रंगदारी मांग रहा है। ये लाचार पति रंगदारी टैक्स मांगेंगे उस डॉक्टर से? आपको लगता है ये तो बिहार की जनता, आप लोग तय कर पाएंगे? क्या ये बच्चे, ये लाचार पति किसी से रंगदारी मांगेंगे? क्या ये मासूम, इनके चेहरे से आपको पता चलता होगा? क्या उम्मीद है सरकार से, यहाँ के प्रशासन से उम्मीद है कुछ? सबसे बड़ी बात ये है, जिस समय बोल रहे डॉक्टर साहब रंगदारी मांग रहा था, उस समय DSP साहब, थाना प्रभारी साहब सब मौजूद थे। चारों बगल CCTV कैमरा लगा हुआ है, कहीं भी प्रूफ करवा दे जब हम 15 लाख रुपया का रंगदारी मांगे हो, कहीं सारे पदे अधिकारी थे वहाँ पे, प्रशासनिक पदाधिकारी थे, और उसके बावजूद भी बोलते हैं कि हमसे रंगदारी टैक्स मांगे। जी, अगर हम प्रशासन के सामने में रंगदारी मांगे हैं, हमको उसी समय अरेस्ट करना चाहिए। बाबू, तुमको कुछ पता है तुम्हारी माँ क्या कहाँ पे है? कुछ पता नहीं है। अब बताइए, ये छोटे से मासूम बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है हमारी माँ कहाँ है, कहाँ गई है। ये छोटे बच्चे उनके हैं जो मुख अग्नि उन्हें दिए है, कुछ नहीं समझ में आता है। उसके बावजूद भी इनके ऊपर में FIR कर दिया गया है।
अब आप ही लोग तय करिए, बिहार की जनता, बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी तय करेंगे कि ये रंगदारी टैक्स मांगने वाले हैं, जिसकी पत्नी उस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था, वहाँ के गलत डॉक्टरों का ऑपरेशन करने के बावजूद वो रंगदारी टैक्स उससे मांगेंगे। बाकी आप लोग तो वीडियो देखते हैं, इनके बारे में क्या कहना है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।